हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आइए जानते हैं यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है। यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहती है, तो जानते हैं। आपके स्पिरिट गाइड आपके लिए कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं। ओह माय गॉड, द फर्स्ट कार्ड इज लवर कार्ड। दिस शो आपके जीवन में अभी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आपका जीवन बहुत गति से बदल रहा है। एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, दिस शो टाइम हैज चेंज नाउ। अब समय जो है बदल गया है, आपके लिए बिल्कुल ही बदल गया है समय। अब आपका जो समय पहले था और अब है, उसमें बहुत ज़्यादा एक डिस्टेंस आ गया है। जो आपका पास्ट का समय था वो बहुत ही बुरा था आपके लिए, भयानक था, एक डरावना था। लेकिन देखिए, समय जब बदलता है तो बहुत स्पीड से बदलता है। अब आपके जीवन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, लेकिन देखिए आपको सोच सोच के स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए अभी आप जो सोच रहे हैं आपको वही काम करना है, लेकिन आपको दूसरों के बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि आपकी ऊर्जा इस तरह की है कि आप अभी भटक रहे हैं। आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन से रास्ते में जाना है। आपके जीवन में इतनी खुशियां हैं, इतने सेलिब्रेशन आ रहे हैं, समय बदल रहा है, आपका भाग्य बदल रहा है। लेकिन कुछ ब्लैक एनर्जी भी आपके पीछे है, जो आपका रास्ता रोक दे रही है, जिसने कि आपको आंखों में इस तरीके से पट्टी बांध दी कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से रास्ते में जाए जाए, इधर जाए या उधर जाए। आपके लाइफ में आपको ये डिसाइड करने का जो एक तरीका होता है, वो आप नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि ये जो ब्लैक एनर्जी है, इसने आपको बहुत ज़्यादा रोक रखा है, बांध रखा है। शायद वो इसलिए क्योंकि आपके जीवन में देखिए नए लोग आ रहे हैं, नया प्यार आ रहा है। ओह माय गॉड, समवन इज कमिंग इन योर लाइफ टू ऑफर यू कप, ऑफर योर लव। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो आप ही को डिजर्व करते हैं, आप ही की सोल फैमिली से हैं। दे आर कमिंग टू चेंज योर फ्यूचर, वो आपका भाग्य ही बदल देंगे। तो देखिए, आपका जो फ्यूचर है वो अब ऐसे नए लोग जो आएंगे, वो आपकी डेस्टिनी बनाएंगे। वही आपकी डेस्टिनी में लिखे थे, लेकिन कुछ ऐसे कार्मिक लोग थे पास्ट के, जो आपको रिलीज करने के लिए आए थे। कुछ कर्मा बॉन्ड था, लेकिन आप उन कर्मों से देखिए रिलीज हो गए हो। तो अब आपको डिसाइड करना है विच पाथ टू चूज। आपको चूज करना है एक पाथ, और सही से आपको चूज करना पड़ेगा, क्योंकि आपके ऊपर स्पेल कास्ट इस तरीके के हो रहे हैं कि आपकी जो मति है उसको भ्रमित किया जा रहा है। तो इल्यूजन कास्ट हो रहा है आपके ऊपर, जिससे कि आप देख नहीं पा रहे हो चीजों को। द हेरोफेंट, दिस शो कि आपको यूनिवर्स से कनेक्टेड रहना है, आपको स्पिरिचुअल गुरु या फिर आपको गाइडलाइन लेते रहना है, जिससे कि आपके जीवन में बदलाव आता रहे और आपको सही मार्गदर्शन मिले। तो देखिए, आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत है। हेरोफेंट, दिस शो की स्पिरिट गाइड आपको खुद ही मार्गदर्शन दे रहे हैं, बता रहे हैं आपको कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है। लेकिन आप अभी भटक रहे हो। जो इल्यूजन कास्ट है वो आपके मन को भ्रमित कर रहा है, आपकी आंखों में एक भ्रम का जाल डाल दिया है, जिससे कि आप वो सही चीज़ों को नहीं देख पा रहे हो जो आपके पीछे खड़ी हैं, आपका भाग्य, आपकी डेस्टिनी। लेकिन आप जल्दी अच्छे से डिसाइड कर लोगे। इसीलिए कर लोगे जब आप धार्मिक गुरुओं से कनेक्टेड रहोगे, इस स्पिरिचुअल सोल से कनेक्टेड रहोगे, जब आप स्पिरिट गाइड से कनेक्टेड रहोगे, स्पिरिचुअलिटी की पाथ में जाओगे, तो आपके जो रास्ते बंद हैं, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको दिखने लगेंगे कि कहाँ आपको जाना है, कहाँ आपको बढ़ना है। ये स्पेल कास्ट जो है आपके रास्ते को रोक रहा है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को नहीं रोक सकता है। किंग ऑफ कप, आपके जीवन में इतनी खुशियां आ रही हैं कि आपके पास इतना ज़्यादा इमोशन है। आप तो खुद ही इतने इमोशन से भरे हुए हो, आपकी लाइफ में इतने इमोशंस हैं कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है। आप ऑलरेडी इतनी पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो। इसी वजह से देखिए, आपके ऊपर जो ये कास्ट हो रहा है, ये आपके माइंड को भ्रमित कर रहा है, लेकिन आपकी डेस्टिनी को नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी बदल रही है। और आप धीरे धीरे परिश्रम करते रहिए, आपको अपने परिश्रम का फल ज़रूर मिलेगा। आपको हार्ड मेहनत करना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जब आप गिव अप कर दोगे, छोड़ दोगे, अपने सपनों के पीछे नहीं भागोगे, तो वो सारी चीज़ें फिर आपको नहीं मिलेंगी और आप पीछे होते रहोगे।
तो आप यहाँ फाइट करने के लिए आए हो, तो आपको फाइटर बनना है। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, आपने उनको अनुकूल बनाना है, प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलना है। एंड दिस शो, देखिए ये कार्ड उल्टा आया है। दिस शो कि आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको ऑफर कर सकते हैं, तो ये आपकी ऊर्जा जो है ये नेगेटिव है। आपके पास्ट के लोग या आपके हेटर्स, आपको देखना है कि देखिए लवर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो आपको यही पहचानने की ज़रूरत है। लवर्स भी आ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं जो लवर्स का मुखौटा डाल के आपके साथ आएंगे, आपके लाइफ में आ रहे हैं एक्सचेंज करने के लिए, प्यार का कप एक्सचेंज करने के लिए, या फिर आपको कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, कुछ शेयर कर सकते हैं, पार्टनरशिप इस तरीके से। देखिए ओ माय गॉड, दिस कार्ड को जो है, इस कार्ड को डेविल ने रिप्लेस किया है। दिस शो टोटली अ डेविल इज बिहाइंड यू। आपकी खुशियों के पीछे कोई डेविल है, जो आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऑफर करेंगे। तो देखिए आपने इनके हाथ का लेना नहीं है, नहीं खाना है। कुछ लोग आपको ऑफर करेंगे, लेकिन आपके लाइफ में अच्छे लोग भी आ रहे हैं, लवर, बिकॉज योर डेस्टिनी इज गोइंग टू चेंज। तो ये आपके ऊपर है कि आपको डिसाइड करना है कौन से लोग सही हैं, कौन से नहीं हैं। ये आप तभी डिसाइड करोगे जब आप स्पिरिचुअल होगे, जब आप सही चीज़ों को सुनते रहोगे, सही चीज़ों को आप अपने अंदर लोगे, आप अच्छी सोल्स के साथ कनेक्ट करोगे, अपने आप को स्पिरिट गाइड के साथ कनेक्ट करोगे, तो आपकी जो आंखों में पट्टी बंध रखी है, फिर आपको सही सही दिखने लगेगा। आपके आंखों के नीचे आगे एक रील चल रही है, जो आपको देखने नहीं दे रही है कि उस पर्दे के पीछे भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो वो आपको दिखने लगेगी जब आप स्पिरिचुअल होने लगोगे, कनेक्टेड टू गॉड, सरेंडर कर दोगे। तो ये डेविल जो है, इसकी इंटेंशन बहुत बुरी है आपके लिए। इतनी बुरी है कि ये आपके खाने में या फिर आपके लाइफ में किसी भी तरीके से एक नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं आपके लिए। तो आपको ऐसे लोगों के हाथ से कुछ लेना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, कुछ एक्सचेंज नहीं करना है। यहाँ तक कि कोई जो गिफ्ट आपके लिए ला रहा है कोई, और आपको पता है कि उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, तो आपको उसको अवॉइड करना है। ओ माय गॉड, दिस शो कि आप अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हो, अपने इमोशंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हो। लेकिन देखिए ऐसे लोगों के पीछे आपको सोचना नहीं है, यू आर स्टक इन पास्ट एनर्जी। तो यही एनर्जी आपको पीछे को खींच रही है, जो आप सोच रहे हैं इनके बारे में, और सोचते ही ये लोग आपकी लाइफ में एंटर कर देते हैं। इसीलिए आपको सोचना ही नहीं है। सोच रहे हैं कि गिफ्ट लाएं आपके लिए, एक्सचेंज करें कुछ, लेकिन उसमें स्पेल कास्ट है। क्योंकि आपकी लाइफ में देखिए पहला कार्ड ही लवर का आया है। दिस शो कि आपके जीवन में प्यार आ रहा है। आप सोलमेट जर्नी में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आपकी डेस्टिनी चेंज हो रही है, आपका भाग्य बदल रहा है। यू नीड टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आपको ज़रूरत है अपने आप को प्रोटेक्ट करने की, क्योंकि अगर आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये एनर्जी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगी। और देखिए एक्सचेंज करना चाह रहे हैं, उसके पीछे इनका मकसद अच्छा नहीं है। ये देखिए, दे वांट टू ट्रैप यू। आपको ट्रैप में फंसाना चाहते हैं, आपको होल्ड कर देना चाहते हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक नहीं पहुंचने देना चाहते हैं। आपके जीवन में जो लवर आ रहे हैं, आपकी शादी होने वाली है या फिर आपके लाइफ में कुछ सेलिब्रेशन होने वाली है, तो इन लोगों को पता है कि वो सारी चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो रोक रहे हैं। अगर आप अनमैरिड हैं और आपकी शादी की बात चल रही है, रिश्ते की बात चल रही है, आपके घर में कुछ सेलिब्रेशन होने जा रही है, मकान बन रहा है, ज़मीन, कुछ भी आप नया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो डेविल लोग हैं इनको पता है। इसीलिए देखिए ये आपको स्टक कर देना चाहते हैं। तो डोंट, आपको जो है अपनी खुशियों को रिवील नहीं करना है। जब भी आप अपनी खुशियों को हाईलाइट करोगे ऐसे लोगों के आगे, दे विल ट्राई टू होल्ड यू। तो इसलिए आपको अपनी बाउंड्री, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनानी है। एक अपने आप को आपने एक बाउंड्री शील में रखना है, जिससे कि ये लोग आपकी लाइफ में दोबारा एंटर ना कर सके। समवन इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी फास्ट। तो वो खुशियां हैं जो आपके जीवन में आ रही है, वो लवर हैं जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक देने आ रहे हैं। और आपको जो डिजर्व करते हैं, आपकी सोल फैमिली के मेंबर हैं, क्योंकि आपका कर्मा रिलीज हो रहा है। एंड यू आर हाई प्रिस्टेस नाउ। तो आपकी ऊर्जा इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई है कि आप हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा में आ गए हैं। हाई प्रिस्टेस की जो ऊर्जा होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा होती है। तो देखिए आप इतने पावरफुल बन चुके हैं कि ऐसे लोगों के अब आपके नज़दीक आना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसीलिए ये कुछ ऐसी काली पीली क्रियाएं करके आपके जीवन में एंटर करना चाहते हैं, आपको खिलाकर बांध कर
आपके ऊपर स्पेल कास्ट करके, आपकी बुद्धि मारकर, आपके ऊपर भ्रम जाल डालकर, इल्यूजन स्पेल करके, आपको भ्रमित करके ये सोच रहे हैं कि आपका रास्ता रोक देंगे, तो ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डेस्टिनी होती है, इसको कोई छीन नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है, कोई ले जा नहीं सकता है। स्टार कार्ड, दिस शो नाउ यू आर स्टार, नाउ इट इज टाइम दैट यू विल ग्रो एंड ग्लो। अब समय जो है बदल गया है, अब आपका समय आ गया है। वो पुराना फेज जो था वो एंड हो गया है, अब आपका नया फेज शुरू हो गया है। नाउ यू आर कैरिंग एनर्जी ऑफ अ स्टार। स्टार की ऊर्जा इतनी पावरफुल होती है, हाई प्रिस्टेस स्टार, दिस शो कि अब आप लाइफ में इन लोगों को दिखाओगे और ये लोग देखेंगे व्हाट यू आर, और इन लोगों ने आपके साथ क्या दुर्व्यवहार किया था, ये उसको भी याद करेंगे और रोएंगे। तो ये जो सोच रहे हैं इन्होंने पास्ट में जो आपके साथ किया था, ये दोबारा वही चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचते रह जाएंगे, क्योंकि आपको बांध दिया इन्होंने एक समय पर, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया। तो इनका मकसद ये नहीं है कि जीवन भर आपको बांध के रखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि समय बदलता है, हर किसी के लिए बदलता है। एक समय इनका था तो एक समय आपका आएगा। लेकिन देखिए, ईश्वर ने इनको भी समय दिया था कि अपने समय का अच्छे से यूज़ करते, लेकिन इन लोगों ने दूसरे को पीछे खींचने में समय का यूज़ किया। तो समय जो है अब बदल गया है इनकी लाइफ में, अब समय चेंज हो गया है। और देखिए, ये जो खुशियाँ हैं, इनके जीवन से सारी खुशियाँ ड्रेन हो चुकी हैं। इसलिए ड्रेन हो चुकी हैं क्योंकि देखिए, अभी मैं इनके बारे में बात कर रही थी और ये कार्ड उल्टा आ रखा है, दिस शो कि इन लोगों ने अपने कर्मा को खराब किया। इसीलिए देखिए, यूनिवर्स ने इनके लिए भी बहुत सारे कप दिए थे। इन लोगों के लाइफ में भी बहुत खुशियाँ थी, सेलिब्रेट, लेकिन इन्होंने अपने कर्मा को खराब कर लिया। इन्होंने वो टाइम पीरियड को सही जगह पर यूज़ नहीं किया। समय सभी को इक्वली मिलता है, 24 घंटे सभी के पास बराबर के होते हैं। तो यूनिवर्स सभी को चांस देते हैं, लेकिन अगर आप उस चांस का गलत इस्तेमाल करेंगे, स्पेल कास्ट, ब्लैक मैजिक, दूसरे को होल्ड करना, ट्रैप करना, छल कपट, तो आपकी जो खुशियां होती हैं फिर वो इस तरीके से पलट जाती हैं कि आप पाई पाई के मोहताज हो जाते हो, उन खुशियों के मोहताज हो जाते हो। देखिए, जिसने सहा होता है तो वो तो फिर भी हाई प्रिस्टेस बनने के चांसेस होते हैं, लेकिन जिन्होंने बुरा किया होता है उनके फिर चांसेस सारे खत्म हो जाते हैं। देयर इज नो वे नाउ, अब कोई रास्ता ही नहीं बचा है इन लोग। आपके लिए तो बहुत रास्ते बचे थे, आपने तो देखिए यूनिवर्स का साथ लिया, आपने सरेंडर किया, तो आपने अपने दरवाजे खोल के रखे। लेकिन ऐसी जो ब्लैक एनर्जी होती है, जो ब्लैक लोग हैं, इन्होंने अपने सारे दरवाजे ही बंद कर दिए हैं। जितने भी आपके हेटर्स हैं, डेथ, नाउ देयर इज नो रिलेशन लेफ्ट विद दीज हेटर्स। इनके साथ अगर आपका कोई रिश्ता था तो वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। अब आपके रिश्ते का द एंड हो गया है। क्योंकि देखिए, आपके जीवन में जो लवर आ रहे हैं, ये आपके सोल पार्टनर हैं, ये आपकी सोल फैमिली के मेंबर हैं। तो अब आप अपनी सोल फैमिली से तभी मिलते हो जब आप अपने कर्म को रिलीज़ करते हो, क्योंकि ये रुकावटें डालते, देखिए इन्होंने कैसे आपको बाँध रखा है, आपको मिलने नहीं दिया जा रहा है अपने सोल पार्टनर से, आपकी सोल फैमिली से। तो अब उन सारे रिश्तों का एंड हो चुका है, द एंड हो गया है। इसीलिए अब आपको इन लोगों की क्या एनर्जी को कैरी नहीं करना है। और जानते हैं स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज, नाउ माय गॉड, नाउ यू आर इन स्ट्रेंथ, अब आप स्ट्रेंथ में हो। तो ये दिख रहा है कि यू हैव बीन डूइंग सम वर्क जो कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन अब आप वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करने वाले हो। जितने भी आपके अनफिनिश्ड वर्क थे, वो सारे के सारे अब कंप्लीट होने वाले हैं, फुलफिल होने वाले हैं। आपने लाइफ में जो सपने देखे थे, देखिए लास्ट के कार्ड देखिए कितने ग्लो कर रहे हैं आपके लिए, कि ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, इन सब चीज़ों को आप रिसीव कर रहे हो, आप इन एनर्जी को कैरी कर रहे हो। तो देखिए, आपकी लाइफ बदल रही है, आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। एंड वी विल सी बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए क्या ऊर्जा आ रही है, जानते हैं। और आपने ग्रेटिट्यूड पे करना है यूनिवर्स को, स्पिरिट गाइड को, थैंक यू कहना है आपने कई बार। जाने अनजाने हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर जाते हैं जिनका हमें पता नहीं होता है। तो कभी आपने लाइफ में अगर किसी का दिल दुखाया, हर्ट किया है, जाने अनजाने से ही, तो आपको उसके लिए सॉरी कहना है, आपको सोल से माफ़ी मांगनी है, अपने कर्मा को और ज़्यादा रिलीज करना है, ताकि जो ब्लॉकेजेस रह गए हैं वो भी क्लियर हो जाएं। एंड वी विल सी बॉटम ऑफ द डेक,
Oh my God. Equal give and take. This is a confirmation that someone is coming in your life who belongs to your soul family, जो आप ही की सोल का पार्ट है, ट्विन फ्लेम हो सकते हो आप, सोलमेट। तो आपके जीवन में जो अब लोग आ रहे हैं, दे डिजर्व यू, वो आपको डिजर्व करते हैं, क्योंकि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल हो। और इसीलिए जो अब आपके जीवन में जो लोग आ रहे हैं, वो आप ही के सोल की फैमिली के मेंबर हैं, आप ही की सोल को टक्कर देने वाले हैं। ये जो लॉ डायमेंशनल सोल्स हैं, इन्होंने आपके सारे कर्मा को रिलीज किया है, और आपने इनको एनर्जी फील्ड में नहीं आने देना है, और इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ करना है। और जाने अनजाने आपसे अगर गलतियां हुई हैं तो आपको सॉरी फील करना है, ताकि आपके आत्मा पर भी किसी का बोझ न रह जाए। आप इनके लिए बिल्कुल भी गलत फील ना करें, क्योंकि यूनिवर्स है इनको सजा देने के लिए। और आप ही अगर यूनिवर्स का काम करेंगे तो यूनिवर्स तो फिर पीछे हट जाती है। तो इसीलिए आपको सिर्फ अपने कर्म करने हैं, अच्छे कर्मों को आगे करना है, और बुरे कर्मों को अपने से रिलीज करना है। सरेंडर टू द डिवाइन, देखिए यही कार्ड आया है, यहाँ पर भी यही आया था और ये भी यही आ रहा है कि आपको कंप्लीटली सरेंडर करना है। जब आप सरेंडर करते हो तो आपके अंदर वो भावना नहीं होनी चाहिए कि इसने आपके साथ ऐसा किया वैसा किया तो मैं इसको सजा दूं, मैं इसको मार दूं, मैं ऐसा कर दूं। फिर ये मैं की भावना आपके अंदर से खत्म होनी चाहिए, क्योंकि जब आप सरेंडर कर देते हो तो फिर मैं नहीं रह जाता है, फिर तो ईश्वर ही रहता है, और वो जो करेंगे फिर आपके लिए अच्छा ही करेंगे। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक। देखिए, अभी आपको ये नहीं सोचना है कि आपने इनसे लेना है, उनसे लेना है, उनसे लेना है। तो आपको लेने की नहीं सोचनी है, या यूनिवर्स आपको ये दे, समय आपको ये दे, भाग्य आपको ये दे। डोंट थिंक अबाउट दिस, क्योंकि जब आप देने की सोचते हो, अ टाइम टू गिव, अब ये टाइम किसको देना है आपने? ये टाइम आपने किसी और को नहीं देना है। जब आप समय अपने को दोगे तो वो समय आपको देगा, वही समय आपको सब कुछ लौटा देता है, क्योंकि आप अपने को समय नहीं देते हो तो आपको कौन लौटाएगा? तो समय जब आप अपने को दोगे तो आपके लिए वो सारी चीजें समय दोगुनी चार गुनी करके आपको लौटाएगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है अ टाइम टू गिव। तो गिव मतलब कि किसको देना है? आपने अपने आप को देना है। अभी समय आ गया है कि आप अपने आप को दो। क्या दो? अपने आप को समय दो। अभी आप अपने आप को पहचानो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। देन ओनली देयर इज चांसेस दैट द टाइम विल चेंज एंड इट विल ब्रिंग फ्रूट्स फॉर यू। तभी आपके लिए लाइफ में देखिए चेंजेस आएंगे। अ फायर क्लाइमेक्स अप्रोचेस फुल मून इन एरीज। आपके जीवन में जो एक दौर था जिसने कि आपके लाइफ के सारे इमोशंस को खत्म कर दिया, एंथुजियाज्म खत्म कर दिया, तो अब आपको अपने अंदर वो ऊर्जा को लाना है, एनर्जी को प्रकट करना है, जिससे कि आप दोबारा से काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसमें कुछ राशियां हैं प्रोमिनेंट जिनकी लाइफ में बहुत ही सडन चेंज हुए हैं, इतने सडन चेंजेस की बहुत फास्ट चेंजेस हुए हैं। उसमें है देखिए, जेमिनाई है, एरीज, वर्गो, स्कॉर्पियो है, लियो एंड टॉरस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस। ये राशियां जो है प्रोमिनेंट हैं, जिनकी लाइफ में बहुत तेजी से चेंजेस आए हैं, उथल पुथल हुई है आपकी लाइफ में। तो आपका जो है अभी हार्ट चक्र हील हो रहा है, आपको अपने हार्ट चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करना है, और आपके लिए देखिए लाइफ टाइम चेंज हो रहा है, और आपने इस बदलते हुए समय से बहुत कुछ रिसीव करना है। अपने आप को इतना लायक बना देना है कि जो ये नालायक लोग हैं, ये आपको दोबारा से अपने जैसा ना बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये तो खुद ही ऐसे हैं, तो आपको भी सोच रहे थे आप भी ऐसे बन जाओ, लेकिन यूनिवर्स ने आपको संभाला है, स्पिरिट गाइड आपके साथ हैं। पे ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड आपको उनके लिए ग्रेटिट्यूड पे करना है, थैंक यू पे करना है, क्योंकि ऐसे दुष्ट लोगों से आपको सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्स ही बचाते हैं, वरना ये तो कभी भी किसी का पीछा ना छोड़ें। लोग आपसे इंस्पायर होंगे, आप रिस्क टेकर बन गए तो आप दुनिया को मोटिवेट करोगे, क्योंकि आप खुद ही रिस्क टेकर बन गए हो। आप पहले डरते थे, आपके अंदर डर था, ट्रॉमा था, अब लेकिन समय बदल गया है। तो देखिए आपका समय बदल रहा है। यू आर ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट सोल एंड विल सी, आपको अपना सोल पर्पस पूरा करना है, बिकॉज योर जर्नी इज अ स्पिरिचुअल जर्नी। तो देखिए आपकी जर्नी जो है स्पिरिचुअल जर्नी है, इसीलिए
आपके जीवन में अब जो आपने अपने पैटर्न को ही बदल दिया है, आपका जो एक लाइफ साइकिल था, एक पैटर्न था, रेपिटेटिव पैटर्न लाइफ का, जो कार्मिक पैटर्न था, उसको आपने तोड़ा है। आप पैटर्न ब्रेकर बन गए हो। तो अब आपके जीवन की खुशियाँ, सेलिब्रेशन, अब आप एक नए दौर में स्टेप ले रहे हो। यू आर गोइंग फॉरवर्ड। आपने अपने सोल का निर्माण किया है, उसको आगे बढ़ाया है, उसमें और प्योरिटी भरी है। तो गाइज़, आपको आज की रीडिंग कैसी लगी? आप इसको क्लेम ज़रूर कीजिएगा। और आपके लिए देखिए, यू आर इन अ स्पिरिचुअल जर्नी, ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट जर्नी, एंड यू आर पार्ट ऑफ अ सोल फैमिली। तो आपके लाइफ में अब जो लोग आएंगे, सारे सोल मेंबर्स आएंगे, सोल फैमिली आएंगी, और आप जो है लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। एंड पास्ट को आपने लेट गो करना है, लेट गो द पास्ट। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।